कांत की नैतिकता में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसको सीखेंगे। क्या इंपॉर्टेंट बात है? आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, क्या कि ऐसी नैतिकता सुनने में चाहे जितनी अच्छी लगे, क्या आदमी को हमेशा दूसरे आदमी की जान बचानी चाहिए, जो अपने लिए चाहता है वही दूसरे के लिए करना चाहिए, ऐसी नैतिकता सुनने में चाहे जितनी अच्छी लगे, लेकिन ऐसी नैतिकता का पालन करने की प्रेरणा कहां से आएगी? क्योंकि हम नैतिकताओं को इसलिए नहीं बनाते कि उनको यूपीएससी विद्यार्थी पढ़ाया जाए और जाके यूपीएससी में उत्तर लिख दें। नैतिकता इसलिए बनाई जाती है कि लोग उसका जीवन में पालन करें। इतनी कठोर नैतिकता जिसमें कोई अपवाद नहीं, हर दशा में मुझे उस नैतिक आदर्श का पालन करना पड़ेगा, इतनी कठोर नैतिकता की प्रेरणा आदमी में कहां से आएगी? क्यों करेगा इस नैतिकता का पालन? क्यों छोड़ेगा अपना इंटरव्यू? क्यों क्लिनिकल ट्रायल के लिए मनुष्य को साध्य मान के जाएगा अपने ऊपर टेस्ट करवाने के लिए? कहां से प्रेरणा आएगी? तो हम जिस सवाल को करने जा रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, समझने की कोशिश करना और देखना, क्योंकि इससे आप किस तरह के प्रश्न का उत्तर कर पाएंगे। मैं नैतिक क्यों बनूं? तो हम सवाल उठाने जा रहे हैं कि जब कांत की नैतिकता इतनी कठोर है, जिसमें मनुष्य को अपना सुख, दुख, लाभ, हानि सब छोड़ना पड़ता है, जब कांत की नैतिकता इतनी कठोर है जिसमें मनुष्य को अपना सुख, दुख, लाभ, हानि सब छोड़ना पड़ता है, तो इतनी कठोर नैतिकता का कोई व्यक्ति पालन क्यों करेगा? ए, इसी बात को बी की तरह लिख रहा हूं। कांत के अनुसार अनैतिक व्यक्ति परिणाम, लाभ, सुख के लिए कार्य करते हैं। ये क्यों लिख दिया? कांत परिणाम निरपेक्षतावादी है। इसका कांत जो परिणाम के लिए काम करने वाले लोग हैं उनको नैतिक नहीं मानेगा, तो जो लाभ के लिए काम करेगा, सुख के लिए काम करेगा, तो परिणाम के लिए काम कर रहा है, कांत उसको अनैतिक कहेगा। तो कांत के अनुसार अनैतिक व्यक्ति परिणाम, लाभ, सुख के लिए कार्य करते हैं, जबकि नैतिक व्यक्ति कर्तव्य की चेतना से कर्तव्य के लिए, कर्तव्य के नियम का पालन करता है, चाहे इससे हानि एवं दुखी क्यों ना हो, चाहे इससे हानि और दुखी क्यों ना हो। कांत कह रहा नैतिक आदमी हमेशा काम करेगा, नियम का पालन करेगा, चाहे उससे दुखी क्यों ना हो, और अनैतिक आदमी हमेशा लाभ के लिए काम करेगा। तो क्या बनाने जा रहा हूं समय? इसे बनाने जा रहा हूं कि जब अनैतिक आदमी लाभ के लिए काम करेगा तो अनैतिक आदमी की जिंदगी में आनंद बढ़ जाएगा, लाभ बढ़ जाएगा, क्योंकि कभी लाभ को छोड़ेगा ही नहीं, कभी सुख को छोड़ेगा ही नहीं। और नैतिक आदमी जो लाभ हानि के लिए काम नहीं करेगा, इसकी जिंदगी में हानि बढ़ जाएगी, दुख बढ़ जाएगा। तो नैतिक व्यक्ति को मिलेगा सुख और लाभ, और सॉरी नैतिक व्यक्ति को मिलेगा दुख और हानि, अनैतिक व्यक्ति को मिलेगा लाभ और सुख। तो भाई कोई नैतिक क्यों बनेगा? पहले में कहा इतनी कठोर नैतिकता का कोई आदमी पालन क्यों करेगा, और दूसरे में कह रहे हैं अनैतिक आदमी मलाई काटेगा, फायदा उठाएगा, क्योंकि वो तो हमेशा लाभ और परिणाम के लिए काम करेगा, और नैतिक आदमी लाभ और सुख छोड़ के काम करेगा, इसलिए हानि उठाएगा। तो जब नैतिक बनने से मुझे हानि होगी और अनैतिक बनने से मुझे लाभ होगा, तो मैं नैतिक क्यों बनूंगा? तो सवाल क्या बना यहां? ऐसे में यदि अनैतिकता से सुख लाभ बढ़ेगा तथा नैतिकता से यह घटेगा तथा दुख बढ़ेगा, तो व्यक्ति नैतिक क्यों बनेगा? मतलब नैतिकता की प्रेरणा कहां से आएगी? मैं नैतिक क्यों बनूं? इस प्रश्न का उत्तर व्यक्ति को कैसे मिलेगा? ठीक है, बात समझ आई? तो कांत की नैतिकता तो हमने पढ़ ली, लेकिन नैतिकता पढ़ने के बाद हम अभी सवाल में जा रहे हैं कि कांत ने जिस नैतिकता का प्रतिपादन किया, ये सोच के किया होगा ना कि लोग उस नैतिकता का पालन भी करेंगे, लेकिन कांत की नैतिकता सुनने के बाद तो ऐसा नहीं लग रहा है। उसको सुनने के बाद तो लग रहा है कि ऐसी नैतिकता का पालन करने के तो आदमी कष्ट भुगतेगा और अनैतिक आदमी मलाई काटेगा। तो फिर नैतिकता व्यवहार में कैसे आएगी? सुनने में भले कितनी अच्छी लगे, व्यवहार में क्यों आएगी? इस सवाल का जवाब कैसे मिलेगा कि मैं नैतिक क्यों बनूं? इसका समाधान कांत को करना होगा। अब जो जवाब मैं बताने जा रहा हूं इसको ध्यान समझना, मुश्किल जवाब है, थोड़ा मुश्किल समझने मुश्किल नहीं आएगी,
लेकिन जवाब थोड़ा घुमावदार है, और उस घुमावदार जवाब को पहले सुनना पड़ेगा कांट ने क्या जवाब दिया, फिर देखना पड़ेगा कि आज जो कांट का दिया गया जवाब है उसी के अनुसार कैसे यूरोप ने कांट की कठोर नैतिकता को व्यवहार में ला दिया। और भारत में हम इसी कठोर नैतिकता को पढ़ा भले एथिक्स की क्लास में, लेकिन व्यवहार में नहीं ला पा रहे हैं। तो तुमसे पूछा जाएगा सवाल में यूपीएससी में कि तुम नैतिक समस्या का समाधान कैसे करोगे, कोई व्यक्ति अनैतिक कार्य कर रहा है तो उसकी नैतिकता को कैसे रोकोगे, तो यहां से जो तुम सीखोगे उसको जवाब के तौर पर लिखोगे, बताओगे कि नैतिक प्रेरणा कहां से आती है। अगर हम ये प्रेरणा पैदा कर दें तो जो अनैतिक व्यक्ति है नैतिक बनना शुरू हो जाएगा, जो कांट ने बताया था। तो कांट से दो तरह के सवाल हो रहे हैं। कांट के भाग 1 से नैतिकता की सार की पढ़ाई से केस स्टडी होगी। इंटरव्यू दे तुम जा रहे हो, कोई आदमी घायल हो गया, मुझे क्या करना चाहिए, कांट ने सिखाया तुमको जान बचानी चाहिए, क्योंकि यही सार्वभौमिक है, यही मनुष्य को साध्य मानने के साथ संगत है। तो एक तो कांट की पढ़ाई से केस स्टडी होगी 120 नंबर की, उसमें इसका इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा थ्योरी में सवाल पूछा जाता है कि अपने आप नैतिक कैसे बनाएंगे, चारों ओर जब नैतिकता का वातावरण फैला हुआ है तो उसमें आप नैतिक प्रेरणा कहां से लाएंगे। लिखा जाता है नैतिक बनने पर फायदा मिल सकता है, नैतिक बनने पर कोई फायदा नहीं मिलता, तो आप नैतिक कैसे बनेंगे। इस तरह का जो सवाल पूछा जाता है उसमें ये कांट का जो उत्तर बताने जा रहा हूं इसको इस्तेमाल करोगे। यही तो बताने जा रहे हैं गौरी, यही बताने जा रहे हैं ना। ठीक है, जन्नत परवीन क्या क्वेश्चन दे बताइए जरा, क्या क्वेश्चन दे बताइए आप जरा। ऐसा करिए आप ही बताइए कि आगे कैसे पढ़ाना है। इसका जवाब ढूंढने जा रहे हैं, पहले मुझे जन्नत परवीन के सवाल का जवाब जाने दीजिए। बिल्कुल यूज कर सकते हैं स्वीटी कुमारी गाइड के लिए। सुझाव दिया कि सर कुछ क्वेश्चन जरूरी सवाल हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो दे दे कांट के रूल से क्या सवाल हल करने में हो। कांट के रूल का क्या क्वेश्चन दे दें, कांट के रूल का कुछ बताओ ना मुझे। आपने 5 दिन 6 दिन तो तुमको अभी तुम काम करने का मामला नहीं, परेशान क्या करोगे तुमको लगे सर जवाब नहीं देते हैं। एक सवाल कांट से सीधे आया है सिर्फ, बस आज तक, आज के तकनीकी आर्थिक समय में अर्थ निहितार्थ और महत्व समझाइए। ये 10 नंबर का सवाल कांट से सीधे आया है। 12 साल का पेपर मेरे टिप्स पर है, मुझे सब पता है कौन सवाल कहां से आया है। तो मुझे जब आप देख रहे हैं जरा सोचो, अभी दिमाग लगाना इस पे। क्या कोई टीचर 14 क्लास इस बात पर खर्च करेगा जहां तुम पहले यूनिट का पहला टॉपिक पढ़ रहे हो और पहला टॉपिक भी खत्म होने में 10 दिन लगेगा। कितना धीमा होगा क्लास। चलिए अब सुनिए, क्वेश्चन के चक्कर मत पड़िए, क्वेश्चन आपको यूपीएससी के इतने मिलेंगे, 12 साल का पेपर, उसके चक्कर मत पड़ो, परेशान मत हो। और ये कमेंट जो मैं ऑन करके रखता हूं इसलिए रखता हूं जिससे आपके वॉइस में वीडियो में कोई दिक्कत हो तो उसको आप बता सके मुझे, अदरवाइज बंद कर दिया मुझे पता नहीं चलेगा। चलिए सुनिए, कांट को इस सवाल का जवाब देना है कितनी कठोर नैतिकता के पालन करने की प्रेरणा कहां से आएगी। क्योंकि नैतिकताओं में दो समस्या है। एक समस्या है कि लोग नैतिक अनैतिक की पहचान नहीं कर पाते, जैसे तुम नहीं कर पा रहे थे। तुमसे मैंने एक दिन सवाल पूछा था, वो दो दोस्तों वाला सवाल कि दो दोस्त ए और बी बहुत गहरे दोस्त हैं, बी हमेशा ए के गलतियों को माफ करता रहा। एक दिन बी एग्जाम में नकल कर रहा है, ए ने देख लिया, क्या करना चाहिए, माफ करना चाहिए, पकड़वा देना चाहिए, एग्जाम के बाद समझाना चाहिए। तुम इसे कोई भी सवाल का आंसर नहीं दे पाया था। जिन्होंने दिया भी था आंसर सही कि पकड़वा देना चाहिए, वो बता नहीं पाए थे पकड़वाना क्यों चाहिए। वो कहते इसलिए पकड़वाने से सुधर जाएगा आगे। सवाल का जवाब ये नहीं है। इसका तो तुमको सही, बहुत सारे लोगों ने कहा था कि एग्जाम के बाद समझाएंगे, पहली गलती की समझाएंगे। तो आपने देखा था कि एक में दिक्कत क्या है, सही गलत हम पता नहीं लगा पाते। दूसरी केस स्टडी आपको दी थी इंटरव्यू वाली, क्या इंटरव्यू देने जा रहे हैं, घायल हो गया, पूछा 3 विकल्प क्या करेंगे, उसको छोड़ के इंटरव्यू देने चले जाएंगे, उसको हॉस्पिटल पहुंचाएंगे, इंटरव्यू छोड़ देंगे, एम्बुलेंस बुला देंगे। सबने एम्बुलेंस बुला दी थी, आपने देखा आंसर सही नहीं था। तो हमारे सामने इसमें दो चुनौतियां हैं। एक, हम में से ज्यादातर लोग, कई बार तो लगभग सारे लोग क्या सही क्या गलत उसको पहचान ही नहीं पाते। हम एम्बुलेंस बुलाने को सही विकल्प समझ रहे थे, तो सही विकल्प था कि हम इंटरव्यू छोड़ के उस व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाएंगे। कब समझ पाए विकल्प सही है, जब तुमने कांट पढ़ा, सार्वभौमिकता का सूत्र पढ़ा, तो तुमने सीखा कि उसके घायल आदमी की जगह हम होते तो हम क्या चाहते कि एम्बुलेंस बुलाने का इंतजार किया जाए, एम्बुलेंस कितनी देर में आएगी को पता है, हम चाहते कि हमको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। तो तुम अगर अपने लिए चाहते कि तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जाए तो दूसरे के साथ ये करना पड़ेगा, सार्वभौमिकता के सूत्र से निकाल लिया, किंतु छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ना पड़ेगा, घायल आदमी की जान बचानी पड़ेगी, क्योंकि मैं अपने लिए चाहता हूं। तो पहले चैलेंज में पहला चैलेंज, दूसरे 2 चैलेंज में पहला चैलेंज तो सॉल्व हो गया। क्या था 2 चैलेंज, एक चैलेंज था भाई पता ही नहीं चलता क्या सही क्या गलत है, हम जिसको सही समझते हैं सही नहीं होता, इसलिए हमको कुछ फार्मूला चाहिए, हम कांट पढ़ रहे हैं, उससे कांट ने फार्मूला दे दिया आपको कि 2 सूत्र लगाइए, पता कर लीजिए क्या सही क्या गलत है। अब दूसरी चुनौती क्या है, सही पता भी चल जाएगा तो इंटरव्यू कोई क्यों छोड़ेगा। अनैतिक आदमी इंटरव्यू देने चला जाएगा, आईएएस बन जाएगा, मजा काटेगा। अब मैं नैतिक हो गया, उसकी जान बचाने जाऊंगा और जान बचाने के बाद मेरा इंटरव्यू छूट गया, मैं तो आईएएस नहीं बन पाया।
नैतिक होने पर मुझे नुकसान हुआ, अनैतिक आदमी को फायदा हुआ, तो ऐसी नैतिकता का पालन कोई क्यों करेगा? यही सवाल मैंने लिखा है। जब तक इसका जवाब नहीं मिलेगा तब तक इस तरह की नैतिकता व्यवहार में नहीं आएगी। कांत ने इसका जवाब जो दिया, इसका उत्तर देते हुए प्रतिपादित किया कि नैतिक प्रेरणा का स्रोत, नैतिक प्रेरणा का स्रोत मूल्यांकन, न्याय, निष्पक्षता। कांत कह रहा कि परिणाम नैतिक प्रेरणा का स्रोत नहीं है, नैतिक प्रेरणा का स्रोत है निष्पक्ष मूल्यांकन और न्याय। अब इसका क्या मतलब भाई? देखो, कांत कहना चाह रहा है कि जो नैतिक प्रेरणा है इसका स्रोत आस्था है, फेथ है। किसमें आस्था? न्याय में, निष्पक्ष मूल्यांकन में आस्था। मैंने कहा था थोड़ी टेढ़ी बात है, जरा समझने की कोशिश करो। मुझे बताओ कि जो इस्लाम में रमजान में, जिसको अरबी में लोग रमजान कहने लगे हैं, रमजान या रमजान में रोजा कुछ मुसलमान रखते हैं कि ज्यादातर मुसलमान? सारे मुसलमान लगभग रोजा रखते हैं कि कुछ थोड़े से मुसलमान? एक एक सवाल का जवाब दो। हम कांत में नैतिक प्रेरणा समझने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादातर मुसलमान, ठीक बात है, सही उत्तर दिया। अब बताओ, जो मुसलमान रोजा रखते हैं, रोजा रखने में, रोजा रखने का जो नियम है वो आसान है कि मुश्किल है? कौशलेंद्र कह रहे हैं कुछ लोग। कौशलेंद्र, आपकी बात बड़ी गलत है और आपको समझ नहीं इसका मतलब। शायद ही कुछ मुसलमान ऐसे होंगे जो रोजा ना रखते हो। इस क्लास में जितने मुस्लिम बच्चे, जरा उनसे पूछो रोजा कुछ लोग रखते हैं या लगभग सारे? उनका उत्तर देखो, उससे उत्तर में आपको पता चल जाएगा। मुश्किल है। फौजिया ने कहा मुश्किल है, आजाद ने कहा मुश्किल है, जन्नत परवीन ने कहा मुश्किल है। मुश्किल है। मुश्किल का कष्ट होता है, पूरे दिन आपको पानी नहीं पीना है, पूरे दिन आपको पानी नहीं पीना, कष्ट होता है। अभी हम लोगों ने देखा कि कहा गया कि नैतिकता का पालन करने पर अगर कष्ट होगा तो नैतिक प्रेरणा नहीं आएगी। रोजा के उदाहरण में क्या देख रहे हो? रोजा मुसलमानों की नैतिकता है, रोजा मुसलमानों की नैतिकता है, और मुसलमान कष्ट सह के भी इस नैतिकता का पालन करते हैं, कष्ट सह के भी इस नैतिकता का पालन करते हैं। उसी समय जब मुसलमान दिन में खाना पीना छोड़ देते हैं, सारे हिंदू दिन में मालपुआ उड़ा रहे होते हैं, सारे हिंदू दिन में दाल भात चोखा खा रहे हैं, हिंदू कचौड़ी पकौड़ी खा रहे हैं, गर्मी के दिनों में हिंदू आराम से पानी पी रहे हैं, मुसलमान नहीं पी रहे हैं। तो क्या मुसलमानों की प्रेरणा इस बात से खत्म हो जाती है कि अनैतिक है? मान लो मुसलमान के दिमाग में आया कि हिंदू इस मामले में नैतिक नहीं है, रोजा नहीं रख रहे हैं, तो चूंकि ये तो मजाक काट रहे हैं और हम यहां अल्लाह के नाम पर रोजा रख रहे हैं, तो हम कष्ट सह के रोजा क्यों रखें? क्या मुसलमानों में यह बात पैदा होती है? अगर आप कहेंगे नहीं, मुसलमान कष्ट सह के भी रोजा की नैतिकता का पालन करते हैं, इस बात से उनकी नैतिक प्रेरणा खत्म नहीं होती कि उसी समय हिंदू ऐसा कष्ट नहीं सह रहे हैं। हिंदू मजा कर रहे हैं, जब इनका रोजा चल रहा है हिंदू मजा कर रहे हैं, फिर भी मुसलमान इस बात से हतोत्साहित नहीं होते। इसका मतलब अगर किसी आदमी की किसी नैतिकता में आस्था बन जाए, फेथ, तो इस बात से प्रभावित नहीं होता कि उससे उसको सुख मिल रहा है कि दुख। दूसरा आदमी मजा काट रहा है, मलाई काट रहा है, हम कष्ट सह रहे हैं। अगर मेरी एक नैतिकता में आस्था बन गई, जैसे मुसलमानों की रोजा में आस्था बन गई, रोजा में आस्था बनने के बाद मुसलमान फिर इस आधार पे रोजा नहीं छोड़ देते कि हिंदू तो स्वयं मलाई काट रहे हैं, हम रोजा रख के दिन भर बिना पानी पिए रह रहे हैं। नहीं, अगर आप ये समझते हैं, इस बात से क्या समझना चाह रहा हूं मैं, अगर आप ये समझते हैं कि अगर हमको लाभ नहीं मिलेगा तो हम नैतिकता का पालन नहीं करेंगे, सुख नहीं मिलेगा तो नैतिकता का पालन नहीं करेंगे, और लोग कठोर नैतिकताओं का पालन नहीं करते हैं अगर उससे सुख नहीं मिलता, उसका मैंने उसका उल्टा दिखाया। रोजा कठोर नैतिकता है, पूरे मुसलमान कठोर नैतिकता का पालन कर रहे हैं, इसका कठोर नैतिकता व्यवहारिक नहीं है, कठोर नैतिकता भी व्यवहारिक है, बस अपने में आस्था आपकी हो। अब जरा हिंदुओं की तरफ, अभी कुंभ के मेले में ये जो 50 करोड़ हिंदू गठरी लाद लाद के पहुंच गए, 20-20 किलोमीटर पैदल चले, रेलवे स्टेशन में भगदड़ में मारे गए, इलाहाबाद में मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ में मारे गए, क्या हुआ? नुकसान। तो क्या मौनी अमावस्या के बाद हिंदुओं ने कुंभ मेला जाना बंद कर दिया? क्या रेलवे स्टेशन की भगदड़ के बाद इलाहाबाद खाली हो गया? नहीं, 15 किलोमीटर हम गठरी लाद के चलते सब अपने,
20-20 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं लोग, 15-15 घंटे के जाम में फंसे हैं, सुख मिल रहा है क्या इससे? नहीं, सुख नहीं मिल रहा, कष्ट। फिर हिंदू कष्ट से जा रहे कि नहीं जा रहे गंगा नहाने? जैसे मुसलमान रोजा रख रहा है, हिंदू गंगा नहाने जा रहा है। अब गंगा नहाने में सुख नहीं मिल रहा है, सुख तो हम जैसे लोग मिल रहा है जो पापी हैं, घर बैठे आराम से एसी कमरे में, घर में खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, सुख तो मिल रहा है हमको। लेकिन ऐसा सुख में 50 करोड़ हिंदुओं को कहूं कि अपने घर बैठे हो, कहां जा रहे हो? गंगा के गंदे पानी में नहाने। क्यों जा रहे हो 20 किलोमीटर चलने? धक हो गई, इतने लोग मर गए, क्यों जा रहे हो जान देने? क्या हिंदू मेरे सुख की बात स्वीकार कर लेंगे? कि हाँ घर रहने में सुख है, कौन जाएगा मरने के लिए? मर रहे हैं हिंदू तब भी जा रहे हैं, इसका मतलब कैसी नैतिकता है ये? कठोर। अभी आपने क्या लिखा था, आपके साथियों ने लिखा था कि ऐसी नैतिकता का हाँ कोई क्यों पालन करेगा, अगर मुझे दुख मिलेगा तो मैं क्यों पालन करूं? अरे धर्म की जितनी नैतिकता जिसका तुम पालन करते हो सब कठोर नैतिकता है। करवा चौथ पे कितनी स्त्रियां निराजत रहती, सुबह से शाम तक पानी नहीं पीती, आसान बात है क्या? गर्मी के समय में सुबह शाम तक पानी मत पियो, आसान बात है क्या? नहीं, पर रहती तो है ना। तो ये नहीं ठीक बात है। कांट क्या कह रहा है कि ये ठीक बात नहीं है कि कठोर नैतिकताएं व्यवहारिक नहीं होती। कांट कह रहा है कोई भी नैतिकता कितनी कठोर क्यों ना हो, व्यवहारिक हो जाती, मनुष्य उसका पालन करता है, बशर्ते उसमें क्या बन जाए, उसकी आस्था। तो कांट समझाना चाहता है कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपने लाभ को सुख को छोड़ देगा, बशर्ते उसकी आस्था। इलाहाबाद में कुंभ में करीब 25 लाख लोग 1.5 महीना से गंगा के किनारे रह रहे हैं। ये कुछ तो आने जाने वाले हैं 50 करोड़ जो आए गए, जितना पूरे हज में पूरी दुनिया से मुसलमान आते हैं, उतना तो 30 लाख हिंदू अकेले परमानेंटली गंगा किनारे रह रहे हैं। कितना महीना? 1.5 महीना। कैसे? 1 जून खाना खा, इसको कल्पवास कहते हैं, कल्पवास। 1 जून खाना खाते हैं, एक टाइम, तला हुआ नहीं, भुना हुआ। जमीन पे सोते हैं, गंगा की रेती में जमीन पे सोते हैं। ठंड में दिसंबर से शुरू हो जाता है मेला, दिसंबर में चले आए थे, पूरा दिसंबर जनवरी काट दिया वहीं, पर पूरा नहीं, बाद में दिसंबर, 20 दिसंबर के बाद दिसंबर काट दिया, जनवरी काट दिया, कड़ाके की सर्दी में जमीन पे सोए, 1 जून खाना खाए। कठोर नैतिकता है ना। ऐसे कल्पवासियों को कह दो क्यों मरने जा रहे हो, आओ आराम से गद्दार सो घर में, नहीं वो जाएंगे, वो जाएंगे, कठोर नैतिकता का पालन करेंगे। तो अगर हमको ये पता चल जाए कि आखिर इंसान ने इतनी कठोर नैतिकता का पालन कैसे किया जिसमें उसको कष्ट मिल रहा है, और वो इंसान जब कष्ट सह रहा है तो दूसरा इंसान जो उसकी तुलना में सुख भोग रहा है, उसके सुख को देखने के बाद भी अपने कष्ट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। किसी मुसलमान को कह दो हिंदू तो उसमें मालपुआ खा रहे हैं, सिकंजी उड़ा रहे हैं, तुम क्यों प्यासे रह रहे हो? मुसलमान नहीं छोड़ेगा इसके कहने पे तुम हिंदू खा रहे हैं, हम रोजा तोड़ देंगे। मुसलमान को कोने में ले जाओ रोजे के दिन में, कहो आओ इधर, कोई देख नहीं रहा है, आओ इधर, एक बटर चिकन का प्लेट उड़ा लो, फिर कहना रोजा रह रहे हैं, कहे नहीं नहीं नहीं। उसको किसी कमरे में ले जाओ, कोई नहीं दिख रहा है, तब भी बटर चिकन नहीं खाएगा। तब आंतरिक प्रेरणा से नैतिकता का पालन कर रहा है, बिना सुख के नैतिकता का पालन कर रहा है, कष्ट सह के भी नैतिकता का पालन कर रहा है। हिंदू कल्पवास के केस में, हिंदू करवा चौथ के समय, हिंदू नवरात्र के दिनों में, मुसलमान रोजे में। तो कांट कहता है कि असल में मनुष्य नैतिकता का पालन तब करता है, परिणाम के लिए नहीं, सुख दुख के लिए नहीं। मनुष्य नैतिकता का पालन तब करता है जब उसको भरोसा हो जाता है, उसकी आस्था बन जाती है किस पे? कोई है जो कैसा है? निष्पक्ष है, निष्पक्ष है। घूस दे के खरीद नहीं सकते उसको बरगला नहीं सकते, निष्पक्ष है। और क्या कर रहा है? हमारा मूल्यांकन। और क्या होगा हमारे साथ एक दिन इस मूल्यांकन के बाद? न्याय। ये कौन है? धर्म में यही प्रेरणा का स्रोत कौन है? ईश्वर। धर्म की कठोर नैतिकता, धर्म की नैतिकता आसान नहीं है। धर्म की कठोर नैतिकता का पालन करने की प्रेरणा 2-4 मनुष्यों में, करोड़ों अरबों मनुष्यों में है, करोड़ों अरबों मनुष्यों में है। मर जा रहे हैं तब भी धर्म की नैतिकता नहीं छोड़ रहे हैं, गंगा का गंदा पानी पी रहे हैं तब भी नैतिकता नहीं छोड़ रहे हैं, गंदे पानी में नहाने के लिए तब भी नहीं छोड़ रहे हैं, जाड़े में निमोनिया हो जाएगा, बूढ़े बूढ़े लोग कल्पवास करने जा रहे हैं तब भी नहीं छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको भरोसा है कि ऊपर कौन है? भगवान है। क्या कर रहा है? सब देख रहा है। क्या करेगा? एक दिन हिसाब किताब करेगा। कैसा है भगवान? घूसखोर है क्या? घूस लेगा क्या? घूस नहीं लेगा। कैसा है? निष्पक्ष है। क्या करेगा? न्याय। क्या कहते लोग? भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, देर है अंधेर नहीं है, एक दिन सबका हिसाब होगा। सुना नहीं सब? कांट इसी बात से क्लू लेता है अपना। तो कहता है कठोर से कठोर नैतिकता का मनुष्य पालन करेगा। धर्म की नैतिकता में सार्वभौमिक, इसलिए मैंने धर्म का उदाहरण लिया है। धर्म की नैतिकता में सार्वभौमिक है, धर्म में भी रोजा अपवाद है, तरीके से लगभग रखते हैं लोग, सारे नियम कठोर हैं, लेकिन लोग उसका पालन करते हैं और स्वतः प्रेरणा से करते हैं। ऐसा नहीं रोजा रखने के बाद अगले दिन तुमको 2 किलो सोना मिल गया, 50 लाख रुपया मिल गया, कुछ मिलता नहीं रोजा खत्म होने तुरंत बाद। है ना? कुंभ में जो नहाने गए उनको कुछ मिल जाएगा, कष्ट से नहीं घर लौटे पता चला कि वहां लक्ष्मी जी चप्पल फाड़ के धन बरसा देंगी, कुछ नहीं मिल रहा है। बीमारी हो सकता है लेके आ जाओ, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आदमी तैयार है। क्या कोई बात नहीं, जाएंगे 20 किलोमीटर चलेंगे पैदल, जाम में फंसेंगे फिर भी जाएंगे। क्यों? भगवान है। तो जिस भगवान को इंसान ने देखा नहीं, उस भगवान के बारे में भी अगर उसमें आस्था बन गई, जो न्यायी है, वो निष्पक्ष है, तो मनुष्य धर्म की कठोर नैतिकता का क्या करता है? पालन करता है। गुरुद्वारे में कड़ा प्रसाद बांटता है, गुरु ग्रंथ साहब के सामने जाके शीश नवा देता है। किताब ही तो है, क्यों शीश नवा दिया? क्योंकि आस्था है।
अकाल तख्त के सामने सारे सिख झुक जाते हैं। क्या आस्था है? तो चाहे सिखों को देख लो, लंगर खिला रहे हैं, कह दिया कि पगड़ी पहनना, इसलिए तब से सारे सिख पगड़ी पहने जा रहे हैं, बाल लंबा कर रहे हैं। क्या है ये? आसान बात है क्या? क्या मुझे कह दीजिए इतना लंबा बाल करके रोज पगड़ी बांधा कीजिए सर, मैं कहूंगा यार बड़ा मुश्किल काम है, जो मुझे मुश्किल लगेगा सिख उसको आराम से कर रहे हैं। उनके पूर्व चीफ मिनिस्टर को कह देंगे आओ गुरुद्वारे में सेवा करो, टॉयलेट साफ करो, आगे साफ कर रहे हैं। वो चीफ मिनिस्टर सड़क पे एक दिन पत्ती उठाने नहीं जाता है, गुरुद्वारे में टॉयलेट साफ करवा लो उसे। आस्था है गुरुओं में। कांत मानता है कि इस रूप में, अच्छा ध्यान रखो, ये जो भगवान है ये तर्क नहीं है। कई बार तुम कहते हो अतार्किक बात कौन मानता है? सर कांत कह रहा है नैतिकता का स्रोत तर्क नहीं है। अगर नैतिकता का स्रोत तर्क होता तो इतनी दुनिया में लोग भगवान के नाम पर, जिसको कभी देखा नहीं, जिसको तर्क से सिद्ध नहीं किया जा सकता, उसके नाम पर ऐसी नैतिकताओं का पालन न करते। इसलिए कांत मानता है कि यद्यप भगवान, कांत भगवान को भ्रम कहता था, अपने फिलॉसफी में उसको भ्रम कहता है, कहता भगवान दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है, कहता लेकिन नैतिकता की बड़ा इंपॉर्टेंट है, नैतिकता की बड़ा महत्वपूर्ण है। कांत मानता है इंसान में नैतिकता का स्रोत आस्था है, फेथ है, और फेथ जुड़ जाएगा भगवान से तो आप मनुष्य से कठोर नैतिकता का पालन करवा सकते हैं, बशर्ते उसको भरोसा हो जाए कि भगवान नाम की एक सत्ता एक दिन न्याय करेगी। इस रूप में कांत मानता था कि नैतिक प्रेरणा का स्रोत सुख या लाभ नहीं, बल्कि निष्पक्ष मूल्यांकन के आधार पर न्याय है। अगर मुझे भरोसा हो जाए यह आदमी अनैतिक है, एक दिन हिसाब होगा इसका, भगवान इसको दंड देगा, न्याय है ये, और भगवान पक्षपाती नहीं है, तो मैं नैतिकता का ईमानदारी से पालन करता हूं, भले उस नैतिकता से मुझे कोई सुख सीधे ना मिले। इसलिए कांत कहता है अतः कठोर नैतिकता को व्यवहारिक बनाने के लिए ईश्वर का अस्तित्व मानना महत्वपूर्ण है। कांत मानता है जैसी नैतिकता उसकी आदेशात्मक है, वैसे लोग भगवान के आदेश का पालन करते हैं। यदि उसकी आदेशात्मक नैतिकता और भगवान की नैतिकता एकदम एक जैसी है, भगवान की नैतिकता भी सार्वभौमिक, कुरान में लिखी बात टाली नहीं जा सकती, अकाट्य है, वैसे कांत भी कह रहा है हमारी बात भी सार्वभौमिक है, निश्चित है। बस नहीं, अब इससे हमको क्लू क्या मिला? इससे हमको क्लू मिला कि जब तक किसी आदमी को यह भरोसा नहीं होगा कि जिस नैतिकता का उससे पालन कराया जा रहा है उसमें उसका मूल्यांकन भी होगा, निष्पक्ष मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट क्लियर होगा, तब तक लोग नैतिकता का पालन नहीं करेंगे। लोग नैतिकता का पालन इसलिए नहीं करते कि पास फेल होंगे। जैसे तुम अपने खुद को देख लो, हिंदी मीडियम से तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, हिंदी मीडियम से 4-5 लाख लोग हर साल यूपीएससी देते हैं, और 4-5 लाख लोगों में से, मान लो 5 लाख लोग देते हो, तो 5 लाख लोगों में से 4,99,950 लोग फेल हो जाते हैं। 0.01% लोग सफल हो रहे हैं, उससे भी कम, तो फेल होने वालों का नंबर ज्यादा है। फिर भी यूपीएससी की तैयारी करने की प्रेरणा लोगों में कम हो रही क्या? अगर प्रेरणा का संबंध सफलता से होता, प्रेरणा का संबंध परिणाम से होता, प्रेरणा का संबंध लाभ से होता, तो यूपीएससी की तैयारी हिंदी मीडियम के छात्रों ने छोड़ दी होती, क्योंकि हिंदी मीडियम में परिणाम खराब आ रहा है। फिर क्यों करते हैं हिंदी मीडियम के विद्यार्थी इसकी तैयारी? क्योंकि हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को भरोसा है क्या? आस्था है किस पर? यूपीएससी पर। क्या आस्था यूपीएससी पर? कि यूपीएससी उनके साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। जैसे भगवान निष्पक्ष है, वैसे मानते हैं यूपीएससी भी निष्पक्ष है। मानते हैं यूपीएससी क्या करेगा? मूल्यांकन, और जब कॉपी अच्छी लिखी तो क्या करेगा उनके साथ? न्याय। तो इसे भगवान की तरह कहीं भी न्याय जोड़ दो, मूल्यांकन जोड़ दो, निष्पक्षता जोड़ दो, लोग की प्रेरणा बढ़ जाती है। भले पास हो चाहे फेल, चाहे सुख मिले चाहे दुख। यूपीएससी की तैयारी करने में भी आपको दुख मिलता है। देखिए आप क्लास में आते कहते खाना नहीं खा पा रहे, भूख लगी है, दिन में 4-4 क्लास कर रहे हैं, सुख थोड़ी मिल रहा है आपको, कष्ट। जो लोग यूपीएससी तैयारी कर मजा कर रहे हैं, आप कष्ट उठा रहे हैं, दूसरे लोग मजा कर रहे हैं, आप में से भी सब लोग सफल होंगे नहीं, 0.001% सफल होंगे, तो सबको सफलता भी नहीं मिलेगी। फिर आप क्यों आते हैं रोज क्लास करने के लिए? खाना नहीं बना पाते, क्लास में डांट खानी पड़ती है, चाय आपकी बंद करवा दी जाती है, इतना कष्ट आप क्यों सहते हैं? इतना कष्ट इसलिए सहते हैं क्योंकि आपको यूपीएससी पर भरोसा है, यूपीएससी पर आस्था है। अगर आपको क्या पता चल जाए कि यूपीएससी केवल मुसलमानों को लेगा, हिंदुओं को नहीं, हिंदुओं को लेगा मुसलमानों को नहीं, क्षत्रियों को लेगा ब्राह्मणों को नहीं, ब्राह्मणों को लेगा क्षत्रियों को नहीं, तो लोग यूपीएससी तैयार नहीं करेंगे, यूपीएससी पक्षपात करने नहीं करेंगे। लेकिन यूपीएससी अगर निष्पक्ष मूल्यांकन करेगा तो करेंगे। इसका मतलब है कि हमारे किसी काम की प्रेरणा का संबंध हमारी सफलता से नहीं, हमारे सुख दुख से नहीं। यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोग दुख सह के, कष्ट सह के तैयारी करते हैं, जबकि सब लोग सफल नहीं होते। तो हमारे किसी काम को करने की प्रेरणा सुख दुख से नहीं, लाभ हानि से, परिणाम से नहीं। परिणाम तो बहुत थोड़े से लोग मिलता है, बल्कि इस बात से जुड़ी होती है कि क्या वो प्रक्रिया निष्पक्ष है, क्या वो संस्था निष्पक्ष है, क्या मेरा मूल्यांकन निष्पक्ष तरीके से किया जाएगा, क्या मेरे साथ न्याय होगा। अगर इसका भरोसा मुझे हो तो मैं क्या करूंगा? कठोर से कठोर तैयारी यूपीएससी करूंगा, कठोर से कठोर धर्म का रोजा रखूंगा, कठोर से कठोर कल्पवास करूंगा। अब जो बात ये समझाई मैंने, इससे कांत मानता है कि भगवान एक ऐसी सत्ता है, इसलिए कठोर नैतिकता के भगवान को मानना जरूरी है। अब आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि सर फिर तो कांत की नैतिकता का पालन करने का काम केवल धार्मिक आदमी कर पाएगा।
आजकल तो हमारा स्टेट सेकुलर बन गया है, पंथ निरपेक्ष हो गया है। पंथ निरपेक्ष राज्य में इस नैतिकता का पालन कोई क्यों करेगा? इसका जवाब ढूंढना है। इसका जवाब ढूंढ लें तो हमको पता चल जाएगा कि नास्तिक लोगों के लिए, अधार्मिक लोगों के लिए, सेकुलर लोगों के लिए प्रेरणा कहां से आएगी? धार्मिक लोगों की दुकान ने बता ही दी। धार्मिक लोगों की प्रेरणा कहां से आएगी? कठोर नैतिकता भगवान से। भगवान हिसाब किताब करेगा, इसलिए नियमों का पालन करो। भगवान ने सारे मनुष्यों को बराबर बनाया, साध्य बनाया है। भगवान के बनाए नियम सबके लिए हैं, इसलिए सार्वभौमिक नैतिकता का, मनुष्य को साध्य मानने वाली नैतिकता का पालन करो। भगवान एक दिन तुम्हारा हिसाब किताब करेगा। भगवान को घूस देकर खरीद नहीं पाओगे। लेकिन मान लीजिए मैं नास्तिक हूं, मैं कुंभ नहाने नहीं जाऊं, रोजा रखने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, अल्लाह राम किसी पर मेरा भरोसा नहीं, गुरु ग्रंथ साहब और गुरुओं पर मेरी आस्था नहीं, तब क्या होगा? क्योंकि आप तो सेकुलर राज्य के लिए संविधान की नैतिकता का पालन करने जा रहे हैं। संविधान नैतिकता कठोर है। आप सिविल सेवक बनेंगे तो आपको अपना सुख दुख लाभ हानि छोड़ के जनता के लिए सार्वभौमिक नियमों का पालन करना पड़ेगा। तब कैसे करेंगे? भगवान के नाम पे करेंगे तो फिर सेकुलर कहां रह गया? कैसे होगा? इसी का उत्तर है सेकुलर नैतिकता में यदि हम यही निष्पक्षता, मूल्यांकन एवं न्याय किसी संस्था या सत्ता से जोड़ दें जिस पर सभी की आस्था हो, तो उसकी बनाई कठोर नैतिकता का भी पालन व्यक्ति उसी तरह करेगा जैसे ईश्वरीय नैतिकता का करता है। ठीक है? मतलब भगवान तो हट गया 20वीं शताब्दी में, जब हमने सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी इनको चुन लिया राज्य में, भगवान गायब। भगवान राम तो अब लौटे बीजेपी काल में, हमारे संविधान से तो गायब थे। अल्लाह गायब है ही, भगवान है नहीं, अल्लाह है नहीं। सिविल सेवा में तो भगवान और अल्लाह के नाम पर तो काम करोगे नहीं, तो फिर प्रेरणा कहां से लाओगे? यह बात यूरोप में भी हुई। यूरोप में भी 19वीं सेंचुरी में इंग्लैंड में ब्रेडलॉफ और होलियोक ने सेकुलरिज्म का प्रतिपादन कर दिया, सेकुलर नैतिकता का प्रतिपादन कर दिया। कहा राज्य का धर्म से कोई संबंध नहीं। 2 दार्शनिक हैं इंग्लैंड के, एक सांसद भी था इंग्लैंड में, ब्रेडलॉफ, जेल भी गया था। होलियोक और ब्रेडलॉफ ने सेकुलरिज्म का प्रतिपादन किया। सेकुलर नैतिकता बनाने के बाद वो भी तो कठोर है। अब भगवान गायब हो गया, तो फिर तो अगर प्रेरणा हमारी भगवान से आती है, भगवान गायब हो गया, प्रेरणा खत्म हो जानी चाहिए। नहीं, यूरोप ने क्या किया? यूरोप में यही निष्पक्षता, न्याय एवं मूल्यांकन किसे राज्य तथा उसकी संस्था से जोड़ दिया गया। जबकि भारत में न राज्य निष्पक्ष बन पाया, न संस्थाएं न्यायपूर्ण बन पाई। फलस्वरूप भारत में अगर ईश्वर को हटा दें तो कठोर नैतिकता की प्रेरणा का स्रोत कुछ भी नहीं है। जबकि पश्चिम में यह स्रोत राज्य है। समझना कैसे? भारत में मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में है और आपकी जाति एक्स है। जिस जाति के लोग आज की जो पार्टी उत्तर प्रदेश में राज करे उसको वोट नहीं देते, तो आप कितने ही अच्छे ब्यूरोक्रेट क्यों ना होइए, कितने अच्छे आईएएस अधिकारी क्यों ना होइए, कितने अच्छे आईपीएस क्यों ना होइए, आपको कलेक्टर, डीएम, आपको डीसीपी, एसपी नहीं बनाया जाएगा। जाति देख के एसपी, डीएम बन रहे हैं, जाति देख के थानेदार बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश को थोड़ी राज्य मान लो। अगर आप आज के समय में मुसलमान हैं, आपको महत्वपूर्ण पद नहीं मिलेंगे। आपका धर्म देख के आपके साथ भेदभाव होगा। तो भारत में मुझे क्या मिलेगा ये इस बात से तय होगा उसमें कौन सी सरकार है, मैं उसके वोट बैंक में आता हूं या नहीं।
अगर यूपी में सरकार बदल जाए, समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाए, मुसलमानों को मिलने लगेगा, दूसरी जाति जिसको नहीं मिल रहा उसको मिलने लगेगा, कुछ और जातियों को मिलना बंद हो जाएगा। तो बुराई किसी एक पार्टी में नहीं। सब भारत में सब कुछ बढ़ता है मुख्यमंत्री के विवेक से, विवेकाधीन शक्ति। मुख्यमंत्री का विवेक जब जिसको चाहेगा डीएम बना देगा, आपको जिला मिल जाएगा, आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। कोई निष्पक्ष मूल्यांकन नहीं है, कोई निष्पक्ष मूल्यांकन नहीं है। जब राज्य निष्पक्ष है ही नहीं, आपने बना दिया राज्य को सेकुलर, भगवान तो गायब कर दिया, भगवान के आधार पर नैतिकता चलेगी नहीं, नैतिकता तो अपने संविधान वाली दे दी, और संविधान वाली नैतिकता का पालन करने की हमको उस कठोर नैतिकता का पालन करने की चाहिए प्रेरणा। यूरोप ने भगवान को गायब किया तो प्रेरणा के स्रोत में कौन लिया? राज्य। इंग्लैंड में ऋषि सुनक चाहे तो भी किसी इमिग्रेशन अधिकारी का अपनी मर्जी से ट्रांसफर नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री नहीं कर सकता, वो डिपार्टमेंटल मामला है, डिपार्टमेंट के भीतर होगा, आप कुछ सस्पेंड नहीं कर सकते, उसकी इंटरनल जांच होगी, उसके अपने पैरामीटर्स हैं। मैं स्कॉटलैंड यार्ड में नौकरी करूंगा इंग्लैंड में, मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, सिख हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे कैरियर के रिकॉर्ड के बेसिस पर मेरा प्रमोशन होगा। इंग्लैंड का मेयर एक मुसलमान, इस समय लंदन का। इंग्लैंड जैसे राज्य में जो ईसाइयों का राज्य है, गोरों का राज्य है, वहां लंदन का मेयर मुसलमान है। आप बहुत सारे दुनिया के देशों में उम्मीद नहीं कर सकते, आप पाकिस्तान में उम्मीद नहीं कर सकते कि लाहौर का मेयर कोई हिंदू बन जाए, आप भारत में उम्मीद नहीं कर सकते कि अगर किसी जगह मुसलमान माइनॉरिटी में हो, 10% हो, 5% का वोट कम हो, सांसद विधायक बन जाए, वोट ज्यादा होगा बन जाएगा, पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को वोट ज्यादा बन जाएगा, असम में ज्यादा बन जाएगा, लेकिन जहां नहीं वहां नहीं बनेगा। तो पश्चिम में यूरोप ने क्या किया? यूरोप ने जब सेकुलरिज्म को अपनाया तो ब्यूरोक्रेट्स के लिए, पुलिस अधिकारियों के लिए क्या बनाया? कोड ऑफ कंडक्ट। उस कोड ऑफ कंडक्ट के बेस पर क्या होगा? इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होगा, और उसके बेसिस पर उनको क्या मिलेगा? पद, प्रमोशन। इसलिए यूरोप में जब स्कॉटलैंड यार्ड में कोई पुलिस की नौकरी करता है तो उसका पुलिस की संस्था में भरोसा है, आस्था है कि इसमें मेरे साथ न्याय होगा। भारत में आप पुलिस की नौकरी करते हैं तो आप समझते हैं अगर हम चापलूसी करेंगे सत्तारूढ़ दल की, सरकारी दल की चापलूसी करेंगे, नेताओं से अच्छा संबंध रखेंगे तो हमको महत्वपूर्ण पद मिलेगा, अगर नहीं रखेंगे, नेता की बात नहीं मानेंगे तो हमको पद नहीं मिलेगा। भारत में पद मिलता है आपको नेता की कृपा से, मुख्यमंत्री की कृपा से, जाति से, धर्म से। यूरोप में मिलता है निष्पक्षता से। तो यूरोप ने जब सेकुलर राज्य बनाया तो जो आस्था लोगों की भगवान में थी वैसी निष्पक्षता वही आस्था राज्य और उसकी संस्थाओं में डाली उन्होंने। इसलिए वहां ब्यूरोक्रेट्स कठोर नैतिकता का पालन करते हैं क्योंकि उनको भरोसा है कि अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो उनका निष्पक्ष मूल्यांकन होगा। जैसा भरोसा मुसलमानों को अल्लाह पर है, जैसा भरोसा हिंदुओं को भगवान पर है, वैसा भरोसा यूरोपीय राज्य में संस्थाओं में काम करने वाले लोगों को अपनी संस्था पर है। भारत में हमने संस्थाओं को निष्पक्ष बनाने के बजाय व्यक्तियों को विवेकाधीन शक्तियां दे दी, प्रधानमंत्री की मर्जी से, मुख्यमंत्री की मर्जी से, मंत्री की मर्जी से। हमारा राज्य व्यक्तियों की मर्जी चल रहा है, पॉलिटिकल पार्टी के भीतर। मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष नहीं हूं, लेकिन मेरी मर्जी से कांग्रेस पार्टी चलेगी क्योंकि मैं गांधी परिवार का व्यक्ति हूं। भले मैं पद अध्यक्ष का रखता हूं, अध्यक्ष मेरी बात मानेगा, हाई कमांड हूं मैं। बीजेपी में दो लोगों की मर्जी सब कुछ होगा। हमने संस्थाएं नहीं बनाई, हमने व्यक्तियों को पावरफुल बनाया है। हमारे पॉलिटिकल पार्टी व्यक्ति चला रहे हैं, हमारे यहाँ राज्य व्यक्ति चला रहे हैं, हमारे संस्थाएं व्यक्तियों की मर्जी चल रही हैं। जज व्यक्ति की मर्जी से बनता है, चुनाव आयुक्त व्यक्ति की मर्जी से बनता है। अगर सोचो चुनाव आयुक्त चुनने की जो कमेटी कौन कौन है? प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, विपक्ष का नेता। अब 3 लोगों की कमेटी है, 2 जिधर जाएंगे वो बन जाएगा। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री तो सत्ता पक्ष के हैं, इसका मतलब सत्ता पक्ष जिसको चाहेगा वही चुनाव आयुक्त बनेगा। क्या बकवास बात है? सत्ता पक्ष ही तो चुनाव में सबसे ज्यादा धांधली कर सकता है। सत्ता पक्ष के आदमी को तुमने 2 सदस्य उसी का रख दिया है तो जिसको चाहे उसको चुनाव आयुक्त बना लेगा। अब ऐसे चुनाव आयुक्त बनेंगे तो विपक्ष कैसे भरोसा करेगा चुनाव आयुक्त पर? इसका मतलब फिर से क्या हुआ? ऐसा नहीं है कि विपक्ष के भी 2 नेता होते, सत्ता पक्ष के 2 होते, एक चीफ जस्टिस हो जाता। अब 5 लोग होते, चीफ जस्टिस मान लीजिए सत्ता पक्ष की तरफ बात ना मानता तो कम से कम निष्पक्ष आदमी आता। 2 वो विपक्ष के पास भी होते, जैसे 2 सत्ता पक्ष के पास है, निष्पक्ष आदमी आता। इसलिए भारत में ब्यूरोक्रेट्स को क्या पता है कि हमारा निष्पक्ष मूल्यांकन नहीं होता है, इसमें उनकी नैतिकता में आस्था क्या हो गई? खत्म हो गई। तो अब समस्या से क्या समझा, आपने क्या सीखा? सवाल पूछा जाएगा कि आप नैतिक संकट का समाधान कैसे करेंगे, ब्यूरोक्रेसी में जो करप्शन आ गया कैसे दूर करेंगे? तो आप कहेंगे उसका पहला तरीका क्या है? विवेकाधीन शक्ति छीनो, विवेकाधीन शक्ति छीनो। ब्यूरोक्रेट्स का ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन ये किसी मंत्री, मुख्यमंत्री की मर्जी से नहीं होना चाहिए, उसका इंडिपेंडेंट बोर्ड होना चाहिए। जैसे यूपीएससी एक स्वतंत्र बॉडी है जो परीक्षा करवाती है और बताती है कि किसका चयन हमने किया, प्रधानमंत्री की मर्जी से चयन नहीं होता यूपीएससी में, किसी मुख्यमंत्री की मर्जी से कोई आयस नहीं बनता है। ठीक वैसे कौन से ब्यूरोक्रेट ऐसे हैं जिनका 100 नंबर में परफॉर्मेंस में 80 नंबर मार्क है, जिनका 80 नंबर मार्क से यही सब डीएम बनेंगे? 60 नंबर जिसका नीचे डीएम नहीं बनेगा, जिसका आईपीएस में 70 नंबर 75 नंबर से ऊपर वही जिला मिलेगा उसको। जब आप परीक्षा जैसी मूल्यांकन की पद्धति, इवैल्यूएशन, मूल्यांकन करके लोगों को पद देंगे और मूल्यांकन निष्पक्ष रूप से करेंगे तो ब्यूरोक्रेट्स कठोर नैतिकता का क्या कर लेंगे? पालन करेंगे। इस रूप में कांत ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सिखाई कि ये बात गलत है कि कठोर नैतिकता का पालन लोग नहीं करते, कठोर नैतिकता लोग पालन करते हैं। नंबर 1 बात। दूसरी बात, कठोर नैतिकता का पालन करने के लिए लाभ हानि की जरूरत नहीं है। जरूरत है मुझे भरोसा हो कि जो गलत आदमी है, नैतिक आदमी है, उसको दंड मिलेगा। मुझे भरोसा हो कि मैं अच्छा काम करूंगा, मुझे भले आप पुरस्कार मत दीजिए लेकिन मेरे साथ अन्याय मत कीजिए। जैसे मैं जब यूपीएससी में कड़ी मेहनत करता हूं तो ये नहीं मानता मुझे पुरस्कार दे दो, मैं मानता हूं मेरे साथ न्याय करो। अगर मैंने आंसर लिखा 10 में 5 नंबर, 5 नंबर दो मुझे। तो ये जो बात है इस तरीके से कांत मानता है
नैतिक प्रेरणा के लिए ईश्वर जरूरी है। और उससे हमने निष्कर्ष निकाला कि चूंकि कांट में ईश्वर का मतलब है निष्पक्ष न्यायाधीश, कांट में ईश्वर का मतलब है मूल्यांकन करने वाली सत्ता, सर्वज्ञ सत्ता जिसे कुछ छिपा नहीं है, वैसा ही मूल्यांकन अगर भगवान की तरह राज्य के भीतर हम करना शुरू कर दें तो बिना ईश्वर को माने भी राज्य की संस्थाओं को निष्पक्ष बना के हम उस तरह की नैतिकता सेकुलर स्टेट में भी ले आ सकते हैं। यह बात अगर आप समझ गए तो आप समझ गए कि कांट के हिसाब से तो नैतिकता का स्रोत ईश्वर है, लेकिन उससे हमको क्लू मिला कि असल में कांट बेसिकली कहना ही चाहता है कि नैतिकता का स्रोत आस्था है। आस्था किसमें? न्याय में, निष्पक्षता में। ठीक है, तो ये बात अगर क्लियर है तो आपने कांट के नैतिक दर्शन में कठोर नैतिकता क्यों है उसकी जान लिया, निरपेक्ष आदेश की नैतिकता क्या ये समझ लिया, कर्तव्य के लिए कर्तव्य का सिद्धांत समझ लिया, और कांट के नैतिकता में कठोर नैतिकता जिसको हम समझ तो गए लेकिन इसका पालन कैसे होगा, ये व्यवहार में कैसे लाई जाएगी, उसका भी तरीका आपने समझ लिया। कांट के हिसाब से ईश्वर के प्रति आस्था से लाई जाएगी, लेकिन हमने सीख लिया कि अगर उसी ईश्वर की तरह आस्था हम राज्य के प्रति विकसित कर दें, राज्य की संस्थाओं के प्रति विकसित कर दें, तो हम इस कठोर नैतिकता को व्यवहार में ला सकते हैं। अब जरा आखिरी बात कर लें कि ये जो कांट की नैतिकता है इसको गीता की नैतिकता से कैसे तुलना की जाती है? एक तुलना तो ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग कर्तव्य के लिए कर्तव्य के निष्काम कर्म से, एक दो तुलना और कर लें तो गीता की तुलना वाला भाग भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसकी आलोचना पर आएंगे। हरमीत अब नहीं समझा पाऊंगा बेटा, बहुत मुश्किल से, कितना समय लगा, 1 घंटे 10 मिनट से समझा रहा हूं केवल एक कॉन्सेप्ट। इसको फिर से देखना, उस वीडियो को फिर से देखना, एक बात को एक थिंकर को हम लोग 3 दिन से पढ़ रहे हैं, अब मुश्किल है, इसको दोबारा रिपीट करना, आ जाएगा समझ में। इंटरव्यू छोड़ने की प्रेरणा भी यहीं से आएगी रवि मौर्य। अगर आपको भरोसा हो कि इंटरव्यू छोड़ने के बावजूद राज्य आपका निष्पक्ष मूल्यांकन करेगा, यूपीएससी आपका निष्पक्ष मूल्यांकन करेगा, तो आप उसको छोड़ेंगे। किसी भी जगह जहां समाज निष्पक्ष मूल्यांकन करेगा, राज्य करेगा, आपको संस्था चाहिए, समाज भी संस्था है। चलो ये बताओ, यूरोप में सब ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं क्या? अभी गूगल पे टाइप करना पावर इंडेक्स, पाओगे कि यूरोपीय राज्यों में, अमेरिका में ब्यूरोक्रेट्स पावर इंडेक्स में 10वें नंबर, 11वें नंबर, 12वें नंबर पे आते हैं। पता है, आग बुझाने वाला दमकल का कर्मचारी 3रे नंबर पर आता है, नर्स आती है 4थे 5वें नंबर पे। इसका मतलब यूरोप के लोग जो सेवा करने वाली नर्स है उसको ज्यादा बढ़िया पसंद करते हैं, ज्यादा बेहतर मानते हैं। किससे? ब्यूरोक्रेट से। नर्स को ब्यूरोक्रेट से ऊपर रखते हैं, फायर फाइटर को, आग बुझाने वाले को ऊपर रखते हैं, गाना गाने वाले को ऊपर रखते हैं, खिलाड़ी को ऊपर रखते हैं। तो यूरोप का समाज क्या कर रहा है? तुम आईएएस बन जाओगे, इसके आधार तुमको सर पर नहीं बैठा लेगा। भारत में तुम्हारे लिए इंटरव्यू इतना महत्वपूर्ण हो गया कि इस इंटरव्यू से तुम करप्ट होगे, इस इंटरव्यू को देकर तुम पावर लोगे, लेकिन यूरोप में ऐसे पावर को लोग तवज्जो नहीं देते। इसलिए जब कोई समाज आईएएस को उतनी ही इंपॉर्टेंस देगा जो एक सेवक को मिलनी चाहिए, आईएएस कौन है? सिविल सेवक, जो सेवक को मिलनी चाहिए, तो आप इस इंटरव्यू को इतना इंपॉर्टेंट मानेंगे ही नहीं। आप आईएएस के इंटरव्यू को इसलिए इतना इंपॉर्टेंट मानते हैं क्योंकि आप उसमें सेवक नहीं स्वामी बनने जा रहे हैं। निष्पक्ष मूल्यांकन में यह नहीं होगा। तो उसके रूट कॉज पर जाओ, उसके मूल कारण पर जाओ। तो भारत में आईआईटी भी इंजीनियर भी आईएएस बनना चाह रहा है, डॉक्टर आईएएस बनना चाह रहे हैं, सब आईएएस बनना चाह रहे हैं। तो ऐसा क्या हो गया भाई? 4 साल आईआईटी पर आईएएस बनना चाह रहे हो, एम्स से डॉक्टरी करके आईएएस बनना चाह रहे हो। मैं अगर एक भैया डॉक्टर बन सकता हूं, क्यों आईएएस बनूं? यूरोप में डॉक्टर इंजीनियर भी आईएएस से ऊपर होते हैं, आईएएस मतलब सिविल सर्वेंट से, क्योंकि वहां ब्यूरोक्रेट्स पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं। वो अपना फेसबुक पे यूट्यूब पर नहीं डालते, छापा मारने गए तो उसका फोटो और वीडियो बना के नहीं डालते, जनता को धमका नहीं पाते। उनका निष्पक्ष मूल्यांकन होता है, उनके लिए वही नियम है। इंटरव्यू छोड़ना तुमको इतनी बड़ी बात इसलिए लग रही है क्योंकि सोसाइटी ने आईएएस के पद को लाभ से जोड़ दिया है। तुमको क्या मिल रहा है? लाभ। अगर नौकरी करने जा रहे हो तुम्हारा मूल्यांकन निष्पक्ष नहीं हो रहा है। नहीं तो अगर वाकई आईएएस बनने जाते और तुमसे सेवा ही ली जाती, 80,000 सैलरी मिलती है आईएएस की, 70,000 शुरुआत में, 70,000 की मिलती है, 70,000 मिलती है, इतनी सैलरी शुरू मिलती और सेवक की तरह तुमसे काम लेते, दौड़ के इंटरव्यू छोड़ देते तुम। लेकिन जब आप इतना सब कुछ स्टेट पर रख के जाते हैं, इसको इतनी बड़ी नौकरी मानते हैं, सेवा के नाम पे मेवा खाने जाते हैं, तो फिर क्यों छोड़ेंगे आप? चलिए भाई जरा थोड़ी बात और सुनिए। आइए, मानते हो गीता की तुलना। अच्छा आज भागना मत, आज मुझे भी खाना बनाना है। आज हमारी मेड भी छुट्टी पे है, इसलिए दोनों खाना बनाना है, तुमको भी मुझे भी। और भूख तुमको भी लगेगी, मुझे भी लगेगी। और जिनको भागना हो पहले भाग जाना। गीता से इसकी तुलना करते हैं।
तुलना कैसे करेंगे? इधर रखते हैं कांत, इधर रखते हैं गीता। पहला आधार क्या है? अगर कोई मान लो मूर्ख हो जाए तो मूर्खता की कोई दवा नहीं है। मैं कुछ भी कह लूं, मूर्ख आदमी वही दोहराता रहेगा बार बार। तो आप अगर कालिदास बन चुके हैं तो आपकी कोई जवाब आपका नहीं है। मैंने पढ़ाना यही शुरू किया कि नैतिकता समझ तो गए, इसका पालन कैसे करें, प्रेरणा कहां से आएगी। और कोई कह रहा है कि मतलब इसको सिर्फ लिखना है, पालन नहीं करना है। तो बताइए क्या जवाब दें इनको? ये तो बिल्कुल ऐसी बात हो गई, पूरी रामायण की कहानी सुना दूं, अब बाद में पूछे कि सर राम राक्षस थे कि रावण? किसने किसकी बीबी चुराई थी? भाई पूरी कहानी खत्म हो गई, लंका जल गई, रावण मर भी लिया, अभी तुमको यही नहीं पता चला? यही समझाया कि कांत की नैतिकता व्यवहारिक है, यूज करने के लिए ही है, लेकिन यूज करने के लिए उसको आपको संस्थाओं में बदलाव करने पड़ेंगे, आपको विवेकाधीन शक्ति हटानी पड़ेगी, राज्य और समाज और संस्थाओं में निष्पक्षता लानी होगी। ऐसा दुनिया में बहुत जगह हुआ है और वहां कांत की नैतिकता काम कर रही धड़ल्ले से। जहां ऐसा नहीं हुआ है वहां नहीं कर रही है। तो तुम्हारा सवाल ये होना चाहिए कि सर इसका मतलब भारत में हमको पॉलिटिक्स में, हमारी संस्थाओं में जो मुख्यमंत्री मंत्री के पास पावर है, उन पावर की जगह मूल्यांकन के वस्तुनिष्ठ नियम वैसे लाने पड़ेंगे जैसे यूरोप में है। इसके लिए हमको प्रशासनिक सुधार करना पड़ेगा, राजनीतिक सुधार करना पड़ेगा, न्यायिक सुधार करना पड़ेगा, पुलिस सुधार करना पड़ेगा, सुधार करके पुलिस की रिपोर्ट कार्ड बनानी पड़ेगी, जैसे स्कॉटलैंड यार्ड में बनती है। पुलिस वाले जो वहां काम करते हैं सबका रिपोर्ट कार्ड होता है, जैसे उबर ओला का ड्राइवर होता है ना, उसका रेटिंग होता है, वैसे वहां भी सबका रेटिंग है, सबका रिपोर्ट कार्ड है, बनाना पड़ेगा। तो हम भी यहां वैसे नैतिकता काम के लिए आ सकते हैं। ये बात तो समझ आती? आप कहते हैं इसका सिर्फ लिखना यूज नहीं करना, किसने कहा तुमको इसको क्यों लिखना है, यूज नहीं करना? अरे तुम संविधान बनाए तो संविधान कहां से लिए? अमेरिका से, यूरोप से। तो जब अमेरिका यूरोप से तुम संविधान लिए तो अमेरिका यूरोप से कांत की नैतिकता कैसे लागू है, इसको क्यों नहीं ले रहे हो? अब अगर ये बात तुम कहोगे सर संविधान हमारे देश में लागू नहीं हो रहा, बात सही, संविधान लागू नहीं हो रहा है, लागू करो उसको। क्या संविधान 1950 में जिस दिन बना पूरा लागू हो गया? क्या आज पूरा लागू हो रहा है? तो ये तो नहीं कहते संविधान छोड़ दे क्या? इस तर्क से तुम्हारे तर्क से संविधान छोड़ देना चाहिए, संविधान सिर्फ लिखने की चीज है। लिया कहां संविधान तुमने? सब यूरोप से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया, यूरोप से लिया, अमेरिका से लिया, ये से लिया। कांत कहां का आदमी? पश्चिम का। तो अगर वहां से नैतिकता ले रहे हो तो वहां से नैतिकता में कोई गड़बड़ी आ रही है तो उसका मॉडल भी लो। क्या स्वीडन फिनलैंड में लोग लिखने के लिए कांत की नैतिकता यूज कर रहे हैं? इस्तेमाल हो रही है ना उसका, इस्तेमाल हो रहा है, तुम भी करो वैसे। पहचानो कि जो हर्डल उसको कैसे दूर किया जाना चाहिए। जैसे भारत में बीजेपी को 300 सीट से 240 सीट पर ला दिए, इसलिए ला दिए क्योंकि हल्ला मचा संविधान बदल जाएगा। ला दिया ना, संविधान काम किया ना। वैसे जिस दिन जनता ये मान लेगी कि अगर पुलिस सुधार नहीं करोगे, अगर न्याय सुधार नहीं करोगे तो हम 210 सीट पर तुमको ला देंगे, पोलिटिकल पार्टी सुधार कर देगी, तो जनता वोट देगी, जब तभी तो होगा चेंज। तुम खुश हो कि मुख्यमंत्री अपनी मर्जी किसी को ट्रांसफर कर दे रहा, वोट ही नहीं करते इस पर, कभी मुद्दा ही नहीं है, तो नहीं बनेगा। चलिए अब आइए, कोई मुश्किल नहीं है, भारत ही बहुत मुश्किल चीज है। भारत के साथ आजाद हुए किसी राज्य में दुनिया में बिना इंटरप्शन के लोकतंत्र नहीं चला है, तो वो भारत के बारे में आइडिया नहीं फिर ठीक से। दुनिया में इतनी विविधता वाला कोई देश ही नहीं है, और हमारे साथ आजाद हुए राज्यों में कहीं लोकतंत्र नहीं चल रहा ठीक से, सब जगह तानाशाही आ चुकी बहुत पहले ही। चुनाव बंद हो गया, सारा अफ्रीका तानाशाही झेल रहा है, लेकिन अमेरिका की हालत खराब है, पाकिस्तान की हालत खराब है, बांग्लादेश की हालत खराब है, श्रीलंका की हालत खराब है, हमसे 4-4, 5-5, 10-10 गुना छोटे राज्यों की हालत खराब है, एक भाषा एक पहचान वाले राज्यों की हालत खराब है। भारत बहुत चला, भारत ने बहुत काम किया है। अब ये आपके ऊपर है कि आप समझदारी से जब सरकार चुनेंगे, जनता में बदलाव आएगा, तो जो जनता संविधान के नाम पर किसी पार्टी की सीट घटा सकती है, वही जनता आगे भी काम कर सकती है। ठीक है, अब आइए जरा चलते हैं गीता और कांत की तुलना पर। तुमको कौन सा यूपीएससी ने कहा है कि तुम भारत को कहीं ठीक कर दो? तुम्हारे इस तर्क से तो फिर ये तर्क तुमको संविधान में भी देना चाहिए था कि संविधान में लागू नहीं होगा यहाँ। तो ऐसा क्यों नहीं कहा संविधान फर्जी है? संविधान के नाम पर लोग खूब सड़क उतरते हैं, तो कोई चीज लागू हो रही है ऐसा नहीं है। संविधान हमारे देश में बहुत कम लागू होता है। हमारे देश में मुसलमान संविधान से ज्यादा इस्लाम मानते हैं, हमारे देश के हिंदू संविधान से ज्यादा हिंदुज्म को मानते हैं। फिर संविधान रखा है ना हमने, वैसे नैतिकता इसलिए रखा है कि हमको उम्मीद है संविधान काम करेगा, वैसे ही आप उसको मजबूत बनाइए। चलिए गीता और कांत से तुलना देखिए। पहला आधार है दोनों परिणाम निरपेक्षतावादी नैतिकताएं हैं, दोनों परिणाम निरपेक्षतावादी नैतिकताएं। एक मिनट रुकना।
दोनों परिणाम निरपेक्षतावादी नैतिकता। आवाज आ रही है? आ रही है, ठीक है। दूसरा, दोनों में इसमें क्या है? इसमें तुमने देखा कर्तव्य के लिए कर्तव्य, मतलब नैतिकता का संबंध किससे है? कर्तव्य से है। इसमें भी तुम देखते हो नैतिकता का संबंध निष्काम कर्म से है। तो निष्काम कर्म और कर्तव्य के लिए कर्तव्य सिद्धांत। दूसरा, परिणाम निरपेक्ष नैतिकता दोनों। कांत कहता है कर्तव्य के लिए कर्तव्य करो, गीता कहती है अपने कर्म का पालन करो बिना किसी परिणाम की चिंता के, बिना किसी कामना के। एकदम बिल्कुल एक जैसी बात है। दूसरा, कांत मानता है कि इस नैतिकता का पालन ईश्वर के आधार पर होगा। गीता में भी कृष्ण कहते हैं कि मैं भगवान हूं, सारे कर्म मुझे समर्पित कर दो, मैं ये फैसला करूंगा। तो गीता में भी क्या है? गीता में भी नैतिक मूल्यांकन का स्रोत कौन है? ईश्वर है। तीसरा, नैतिक मूल्यांकन का स्रोत ईश्वर है। आपको पीडीएफ में मिल जाता होगा, इसलिए नहीं अगर लिख पाए तो कोई बात नहीं, उससे मिला लीजिएगा। अगला, कांत ने इस नैतिकता का पालन केवल शुभ संकल्प वाले लोग कर सकते हैं। यह मैंने पढ़ाया नहीं तुमको, शुभ संकल्प क्या होता है। कांत मानता है ऐसे लोग जिनमें विल पावर इतना मजबूत है कि वो संवेग भावना से नहीं बल्कि बुद्धि से नियंत्रित होते हैं, वही लोग इस नैतिकता का पालन कर सकते हैं। जिन्होंने अपनी बुद्धि से संवेग को नियंत्रित कर लिया उसको शुभ संकल्प कहते हैं, गुडविल। सामान्य विल पावर वाले लोग, सामान्य संकल्प वाले लोग इस तरह की नैतिकता का पालन नहीं कर पाएंगे। गीता भी मानती है, गीता में केवल स्थित प्रज्ञ व्यक्ति ही निष्काम कर्म की नैतिकता का पालन कर सकता है। तो एक तरीके से इधर का शुभ संकल्प, इधर का स्थित प्रज्ञ का मतलब होता है जिसकी प्रज्ञा बुद्धि स्थिर हो गई, विचलित ना होती, मन भटकता ना हो। कांत की तरह भटकने वाला मन नैतिकता का पालन नहीं कर सकता। शुभ संकल्प, जिसका संकल्प कठोर हो, गीता कहती स्थित प्रज्ञ। तो कांत का कर्तव्य का नियम, गीता का निष्काम कर्म। कांत में स्रोत भगवान, गीता में भगवान। कांत में शुभ संकल्प, गीता में स्थित प्रज्ञ। और अगला, ये तीसरा आधार हो गया दोनों तरफ। चौथा, कांत में भी आत्मा की अमरता को, पुनर्जन्म को माना गया है। पश्चिम में ना तो ईसाइयत में पुनर्जन्म माना जाता है ना इस्लाम में। पश्चिम में इस्लाम को पश्चिम का नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी इस्लाम और ईसाइयत कहीं पुनर्जन्म नहीं है, यहूदियों में भी नहीं है, लेकिन कांत में है। इमानुएल कांत में है, जबकि जर्मन ईसाई हुई, लेकिन वो भी पुनर्जन्म को मानता है, आत्मा की अमरता को मानता है। गीता में कृष्ण कहते हैं वासांस जीर्णानि यथा विहाय नमानि गृह्णाति नरोपराणि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदिन तापो न शोष्यति मारुतः। कृष्ण गीता में कह रहे हैं आत्मा को ना तो तीर भेद सकता है, ना आग जला सकती है, ना हवा सुखा सकती है, ना पानी गीला कर सकता है। हमारा शरीर तो कपड़े की तरह है, आत्मा इसको बदलती रहती है। इसी तरह की बात कांत कह रहा है कि आत्मा फिर से शरीर धारण करती है, पुनर्जन्म करती है। इस लिहाज से दोनों में नैतिकता के लिए कांत मानता था नैतिक आदमी थोड़ी बनेगा जब उसको मरने का डर थोड़ा कम हो जाए। जैसे भगवान से उसको निष्पक्ष मूल्यांकन आएगा, वैसे मरने का डर थोड़ा कम हो जाए, फिर से आएंगे। आप किसी होटल में जाते हैं, आपको पता चले इस होटल में कभी नहीं आना है, उसका तौलिया उठाते हैं, जूता तो पहुंच लेते हैं, चलते समय होटल की ऐसी दुर्गति करके आते हैं क्योंकि आपको पता नहीं आना यहाँ कभी। लेकिन अपने घर में, अपने घर से जब आप जाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि उसका बेडशीट से उठाया, जूता पहुंच दिया, पास पहुंच दिया, क्योंकि आपको दोबारा घर में आना है। कांत मानता था आत्मा की अमरता से हमको क्या लगता है, फिर से आएंगे, दुनिया अच्छी रखो, दुनिया नैतिक रखो, फिर से आना है तो अच्छी दुनिया रहनी चाहिए। तो इस लिहाज से कांत में आत्मा की अमरता पुनर्जन्म को माना गया है। यहां भी गीता भी आत्मा की अमरता एवं पुनर्जन्म को मानती है। ठीक है, इस तरह से कांत और गीता की एक तुलना मैंने की। हालांकि मैंने बहुत विस्तार को पढ़ाया नहीं गीता और कांत में कैसे तुलनाएं हो सकती हैं, और लेकिन फैक्चुअल तरीके से मैंने आपको मोटा मोटा आइडिया दे दिया। तो हमने कांत में इस पूरे जो बात पढ़ी, इससे कांत में नैतिकता के सार के अलावा, यूनिट 1 के अलावा यूनिट 5 में भी कांत का जो कुछ हिस्सा जा रहा था उसको भी हमने कर लिया।
कांत में एक शब्द और आता है पूर्णबंधी या पूर्णबंधी कर्तव्य। ड्यूटी इज अ परफेक्ट ऑब्लिगेशन, ड्यूटी इज अ इम्परफेक्ट ऑब्लिगेशन। इसको पढ़ लेना अपने नोट से, गाइडलाइन में लिखा होना चाहिए। कांत मानता है कि जो दूसरों के प्रति कर्तव्य है वो तो सार्वभौमिक अपवाद रहित निरपेक्ष आदेश से कर्तव्य के कर्तव्य है, उसमें कोई अपवाद नहीं होगा। लेकिन अपने प्रति मनुष्य का कुछ कर्तव्य होता है। जिस दूसरे के प्रति हमारा कर्तव्य है दूसरे की जान बचाएं, वो अपवाद रहित होगा। चाहे इंटरव्यू छूट जाए, चाहे कुछ और छूट जाए, जान बचानी पड़ेगी, उसमें अपवाद नहीं है। कांत कहता है लेकिन अपने प्रति जो कर्तव्य होता है उसमें थोड़ा सा रियायत मिलती है। क्या रियायत मिलती है? मान लीजिए मेरे अंदर बाबा बनने, नेता बनने और टीचर बनने, इथिक्स टीचर बनने, 3 क्षमताएं हों। कांत कहता है तुम्हारे ऊपर कौन सी क्षमता का विकास करो, किसी एक का तो करना पड़ेगा, विकल्प है तुम्हारे पास, किसी एक का करना पड़ेगा। नेता बन जाओ, बाबा बन जाओ या टीचर बन जाओ। ऐसा नहीं होगा कि किसी क्षमता का विकास मत करो, अपने प्रति तुम्हारा कर्तव्य अपनी क्षमता का विकास करो। तो अपने प्रति कर्तव्य में हमारे पास चॉइस आ जाती है। दूसरे के प्रति कर्तव्य में नियम बन गया, तो जैसे संसद में नियम बन गया, कानून बन गया, सब पर लागू होगा, वैसे कांत में नियम बन जाएगा, सब पर लागू होगा। तो दूसरे के प्रति कर्तव्य बिल्कुल अपवाद रहित है, इसलिए उनको पूर्णबंधी कहते हैं। पूर्णबंधी, पूर्ण पूरी तरह से बंधी बांधते हैं, पूरी तरह बांधते हैं। ड्यूटी इज अ परफेक्ट ऑब्लिगेशन है। और अपने प्रति कर्तव्य पूरी तरह नहीं बांधते, उसमें हमारे पास थोड़ा चॉइस रहती है। ठीक है, अब हमको आखिरी बात समझनी है, कांत की आलोचना। कांत की आलोचना, कांत की आलोचना बड़ी रोचक है, सुनो समझ जाओगे। जिनको भूख लग गई हो, मैंने बता दिया पहले ही, मुझे भूख लगी है, अभी खाना बनना बाकी है, तुम्हारी क्लास खत्म करने बनाऊंगा, तुम भी तब बनाना। कांत की आलोचना भी थोड़ा सुन लो। और जिनको भूख लगी है वैसे ज्यादा लग गई हो चले जाओ, कोई बात ऐसी नहीं है, थैंक यू मत बोलना, मेरे से निकल लो। इसको मैं पूर्णबंधी कर्तव्य में रख लूंगा कि तुम्हारे पास थोड़ी चॉइस है। पहली आलोचना सुनो। रजत कौशिक, जब तुम मेंस की तैयारी पहले करोगे तो पीटी निकलेगा, पीटी की तैयारी पहले करोगे तो नहीं निकलेगा, क्योंकि यूपीएससी फैक्ट का एग्जाम नहीं है। जब हम फैक्ट से पढ़ाई शुरू करते हैं तो हमारी एनालिसिस की पावर डेवलप नहीं होती, तो 30-35 सवाल जो हमने सीधे सीधे पढ़े होते हैं नोट से वो तो हो जाते हैं, लेकिन बाकी सवाल नहीं हो पाते क्योंकि हमको एलिमिनेट करना नहीं आता, हम रैशनल गेस नहीं कर पाते। यूपीएससी में किसी को 50 सवाल समझ नहीं आता, लेकिन कुछ लोग गेस मारते हैं ज्यादा अच्छा, कुछ गेस नहीं कर पाते, कुछ एलिमिनेट नहीं कर पाते। और अच्छे स्टूडेंट्स में ना, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो 40 के ऊपर जो सवाल है, 40 तक किसी तरह के साथ पहुंच जाएंगे, 35, 36, 38, 39, 40 यहां तक आप पहुंच जाते हैं। 40 के ऊपर 5 सवाल जो बढ़ाना है, 6 सवाल जो बढ़ाना है, बड़ा मुश्किल होता है वो। क्या मतलब 40 से 50 कह लीजिए, 40 तक लोग पहुंच जाते हैं, 40 से 50 तक पहुंचाने में सारी दिक्कत है। 10 ही सवाल का पूरा यूपीएससी का गेम है। उस 10 सवाल में वो सवाल जिनको नहीं आता, कई लोग उसको सही कर लेते हैं, और कई लोग 20-25 सवाल मारते हैं, सही होने की जगह 5 और गलत हो गए, जो माइनस मार्किंग हुई 5 और चले गए। मैंने तुमको एग्जांपल दिया था इशिता किशोर का, यूपीएससी की टॉपर है, चौथे अटेम्प्ट में प्रीलिम्स निकला था और रैंक 1 आ गई। तो पीटी कई बार ना इसलिए मुश्किल है क्योंकि ये एनालिसिस का एग्जाम है, इसमें सीधे तुमको पेपर में जितने सवाल मिलेंगे उसको 50,000 और लोग कर लेंगे। तो जब तक तुम पहले मेंस की तैयारी नहीं करोगे ढंग से, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क मजबूत नहीं करोगे, वो सवाल जो गेस करने पड़ते हैं उनकी क्षमता विकसित नहीं करोगे, तब तक पीटी मुश्किल बना रहेगा। चलिए अब जरा सुनिए आलोचना। आपने पढ़ा कि कांत के नियम अपवाद रहित हैं। कांत कहता परिणामों पर ध्यान मत दो, नियम का पालन करो। कांत में नियम कभी आप तोड़ नहीं सकते। अब जरा मैं एक उदाहरण बता रहा हूं। मान लो मैं पीडब्ल्यू की क्लास से 4-5 दिन की छुट्टी लेके मनाली घूमने का प्रोग्राम बनाऊं। सोचो कि मनाली घूम के आता हूं। तो मैंने क्या किया, मनाली घूमने का प्रोग्राम बनाया, आलोचना समझा रहा हूं, पहली आलोचना कांत की। और लेकिन मनाली घूमने जब मैंने जाने का प्रोग्राम बनाया तो मेरे सामने एक समस्या आई। क्या समस्या आई? समस्या मेरे पास एक बंदूक है जिसका लाइसेंस दिल्ली का है, वो बंदूक मैं मनाली ले नहीं जा सकता, और मैं ये भी नहीं चाहता बंदूक घर में छोड़ के जाऊं, घर में चोरी वोरी हो जाए, कोई बंदूक चुरा ले जाए और उसी से अपराध कर दे, फंस जाऊंगा। बाकी ज्वेलरी वुलरी तो सब बैंक में लॉकर में रखी है, बंदूक का क्या करूं? तो मैं अपने 3 पड़ोसियों के पास गया यह जांचने के लिए कि इन तीनों में से किसको अपनी बंदूक देके जाऊं। पहले गया मैं शर्मा जी के पास। शर्मा जी से मैंने कहा कि शर्मा जी बताइए, कोई अपना सामान देके आपको जाए और कुछ दिन बाद आके अपना सामान मांगे तो आप लौटा देंगे कि नहीं लौटाएंगे? आप वायदा अगर किसी से करेंगे तुम्हारा सामान लौटा देंगे तो वायदा निभाएंगे भी कि नहीं? शर्मा जी ने कहा कि देखिए मैं परिणाम सापेक्षतावादी हूं। वो आदमी जिसके साथ मैंने वायदा किया है जब मेरे पास अपना सामान मांगने आएगा तो मैं देखूंगा कि उससे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा उसका सामान लौटाने से। अगर नुकसान होगा तो नहीं लौटाऊंगा। मुझे लगा शर्मा जी तो ठीक आदमी नहीं है, इनको बंदूक देके गया, लौट के आया, मैंने कहा शर्मा जी बंदूक लौटा दीजिए। शर्मा जी कह देंगे नहीं, अभी तुमको बंदूक लौटाने का परिणाम अच्छा नहीं आएगा।
ये बंदूक मार जाएंगे, भरोसेमंद नहीं लग रहे। फिर मैं गया वर्मा जी के यहाँ। वर्मा जी से मैंने कहा, वर्मा जी आप किस नैतिकता में यकीन करते हैं? वर्मा जी ने कहा, मैं स्वार्थवादी, जो मेरे हित में है वही मानता हूं मैं कहा, अगर कोई आपको अपना सामान देके जाए लौटा देंगे कि नहीं? कहा, मेरे स्वार्थ में हो तो लौटाऊंगा, नहीं होता नहीं लौटाऊंगा। मुझे लगा वर्मा जी भी भरोसेमंद आदमी नहीं, कल को अपनी बंदूक मांगने कहते हमारा हित पूरा नहीं हो रहा, नहीं लौटाएंगे। फिर पूछा टुटेजा जी के यहाँ। टुटेजा से मैंने पूछा, टुटेजा जी आप कौन सी नैतिकता मानते हो? टुटेजा जी ने कहा, मैं परिणाम निरपेक्षतावादी हूं, कांत को मानता हूं। मैं खुश हो गया। मैंने कहा, अच्छा टुटेजा जी बताइए, कांत के हिसाब से अगर कोई सामान आपको अपना देके जाए और लौट के मांगे, आपने वायदा कर रखा हो कि लौटा दूंगा, लौटाएंगे कि नहीं लौटाएंगे? टुटेजा जी ने कहा, बिल्कुल लौटा दूंगा। मैंने थोड़ा टेस्ट करने के लिए देखा, पूछा टुटेजा जी क्यों लौटा देंगे टुटेजा जी? टुटेजा ने कहा, कांत का पहला सूत्र है सार्वभौमिकता। उसके हिसाब से जो मैं अपने लिए चाहता हूं वही दूसरे के साथ करना पड़ेगा। तो अगर मैं चाहता हूं कि दूसरा मेरे साथ कोई वायदा करे तो पूरा करे, तो मुझे भी दूसरे के साथ किया गया वायदा पूरा करना होगा। मैं अगर चाहता हूं कि मेरा सामान मैं किसी को देके जाऊं तो जब मैं मांगू लौटा दे, तो मुझे भी दूसरे का सामान लौटाना पड़ेगा। मैंने कहा, टुटेजा जी बहुत अच्छी बात है, इसका आप वायदा करेंगे फिर तोड़ेंगे नहीं, कठोर नैतिकता है एकदम, मान के चलिएगा। उनका हाँ बिल्कुल कठोर है, हर देश काल परिस्थिति में लौटाऊंगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि मेरा सामान भी लौटाया जाए। मैं वायदा अपना पूरा करूंगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूं मेरे साथ किया गया वायदा पूरा हो। मैंने कहा, और टुटेजा जी? उन्होंने कहा, देखो मैं किसी के साथ किया गया वायदा अगर तोड़ूंगा तो उसको मैं साधन बना दूंगा, अपने आप को साध्य बना दूंगा, क्योंकि कांत कहता है सारे मनुष्यों को साध्य मानो, इसलिए भी वायदा निभाना पड़ेगा, क्योंकि वायदा तोड़ने का मतलब है किसी मनुष्य को साधन बना देना। मैं खुश हो गया। मैंने टुटेजा जी को अपनी बंदूक दी। मैंने कहा, टुटेजा जी वायदा कीजिए कि जब मांगूंगा लौटा देंगे। टुटेजा ने कहा, इसमें वायदा करने वाली कोई बात ही नहीं, वायदा है एकदम समझ लो, क्योंकि मेरे पास विकल्प नहीं है, कठोर नैतिकता है। सुख दुख लाभ हानि परिणाम परिणाम की मैं चिंता नहीं कर सकता, वायदा कर दिया तो करूंगा, कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। टुटेजा जी ने डायलॉग बोला तो मैं प्रसन्नतापूर्वक वहां से विदा हो गया। मैं चला गया मनाली। मनाली से मैं लौटने लगा तो कालका लौट के वहां से ट्रेन ली, कालका शताब्दी। उसमें कुछ पैसेंजर्स के साथ मेरा झगड़ा हो गया, बहुत जबरदस्त झगड़ा हो गया। पैसेंजर्स ने हाथापाई की, मैंने हाथापाई की, बात एक दूसरे को देखने तक आ गई। मैंने कहा, तुमको देख लूंगा, उन्होंने कहा तुमको देख लूंगा। उन्होंने अपना घर बताया कि मेरा घर डिफेंस कॉलोनी में आके देख लेना, 421 नंबर घर है। मैंने कहा, मेरा घर 420 नंबर सिविल लाइंस में आके देख लेना। तो उन्होंने घर का नंबर मुझे बता दिया, उनके घर का नंबर 421, मेरे घर का नंबर 420। अब मैं ट्रेन से उतरा, आग बबूला, सीधे पहुंचा टुटेजा जी के पास। टुटेजा जी से कहा मैंने, टुटेजा जी मेरी बंदूक दीजिए तुरंत अभी। टुटेजा जी ने कहा, क्या करोगे? मैंने कहा, 3 लोगों को गोली मारूंगा। टुटेजा जी ने तुरंत बंदूक मेरी दे दी, क्योंकि टुटेजा जी कांत की नैतिकता वाले आदमी, और कांत में परिणाम आप नहीं सोच सकते, नियम बन गया तो बन गया, सार्वभौमिक नियम उस परिस्थिति में हर दशा में लागू होगा। टुटेजा जी ने मुझे बंदूक लौटाई दी, मैं बंदूक लेके गया, 421 नंबर मकान में जाकर 3 लोग गोली मार दी, तीनों मर गए। टुटेजा जी अगर मुझे बंदूक 2 दिन ना देते तो 3 लोगों की जान बच जाती। लेकिन कांत की नैतिकता में आप परिणाम की चिंता नहीं कर सकते। जब परिणाम की चिंता नहीं कर सकते, परिणाम के बारे में सोच ही नहीं सकते, आपको तो जो नियम बन गया उसका पालन करना पड़ेगा, तो फिर इस तरह के खतरनाक परिणाम को आप रोक नहीं पाएंगे। तो कांत की नैतिकता की पहली आलोचना क्या है कि कांत की सार्वभौमिक नैतिकता जब परिणामों को नैतिकता के दायरे से बिल्कुल बाहर कर देती है, आपको इंटरव्यू जाते समय भी घायल आदमी की जान बचानी पड़ेगी, क्योंकि नियम है, सार्वभौमिक नियम है, उसका अपवाद नहीं हो सकता। परिणाम के बारे में आप नहीं सोच सकते, उससे तो फायदा हुआ, आदमी की जान बच गई, लेकिन वैसा ही नियम एक दूसरे समय काम करेगा और 3 लोगों की जान चली जाएगी। तो कांत के आलोचक कहते हैं, इतनी कठोर नैतिकता ये पालन करने योग्य नहीं, जिसमें आदमी जानता रहेगा कि इसका खराब परिणाम आएगा, फिर भी बधा रहेगा नियम से, सार्वभौमिक नियम से, क्योंकि सार्वभौमिक नियमों का कोई अपवाद नहीं होता, वो निरपेक्ष आदेश है, हर दशा में आदेश की तरह तुमको उनका पालन करना पड़ेगा। वो कठोर नैतिकता है, तुम संवेग भावना का प्रयोग नहीं कर सकते उस पर। इसलिए ऐसी नैतिकता हानिकारक परिणाम उत्पन्न कर सकती है, जानबूझ करके उससे परिणाम खराब आएंगे, फिर भी आपको नैतिकता का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला इसका आलोचना है कि कांत की अपवाद रहित कठोर निरपेक्ष आदेश की नैतिकता का पालन करने पर कई बार हानिकारक परिणाम उत्पन्न होंगे, जिन्हें रोका नहीं जा सकेगा। आप जानते रहेंगे परिणाम हानिकारक आएंगे, तब भी रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आप नियम तोड़ देंगे फिर तो परिणाम की तरफ चले गए, और परिणाम की तरफ चले गए तो फिर आप इंटरव्यू देने जाते समय भी घायल आदमी की जान नहीं बचाएंगे, फिर आपको परिणाम अपना अच्छा लगेगा, आप कहेंगे हमारा परिणाम हमारे पक्ष में आएगा इंटरव्यू देने पे, तो उसको मरता छोड़ के चले जाएंगे। वो तो अपवाद रहित नियम था जिसके कारण उसकी जान बच गई थी, लेकिन उसी अपवाद रहित नियम से दूसरी बार जान चली जाएगी, तो कई हानिकारक परिणाम आएंगे। जैसे कौन सा? बंदूक के साथ किया गया वायदा निभाने का उदाहरण। अब चलो कोई बात नहीं, मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग थैंक यू बोल रहे हो, तो कल कांत की एक आध आलोचना और बता दूंगा, फिर हम लोग जॉन रॉल्स पर जाएंगे। मैंने आज गलती से रॉल्स लिख दिया था कि आज रॉल्स तक पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच पाए, इसलिए मैं रॉल्स यहां से हटा दे रहा हूं और
रॉल्स की नैतिकता पर हम कल पढ़ाई करेंगे। आज यहीं पर रुक जाते हैं, तो इससे आगे की बात कल करेंगे। कांत की नैतिकता में मेरा इरादा गोली मारने का अच्छा है या नहीं, यह सवाल इसमें नहीं है। वहां मूल्यांकन किसका हो रहा है? टुटेजा जी का। टुटेजा जी को मुझे बंदूक देनी चाहिए थी कि नहीं? ठीक है, मैं नैतिक हूं, लेकिन टुटेजा जी को तुम क्या मानोगे? नैतिक? क्योंकि आचरण किसने किया? पहला टुटेजा जी ने। टुटेजा जी को मैंने बताया 3 लोग गोली मारने जा रहा हूं, तब भी बंदूक दे दी। तो हम टुटेजा जी का मूल्यांकन कर रहे थे, अपना मैं नहीं कर रहा हूं। अपना तो मेरा अनैतिक कह देना, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कल मिलेंगे इससे आगे की बात के लिए। आज जाइए, खाना खाइए, बनाइए, कल पेट भर के वापस आइएगा, फिर आगे की बातचीत करेंगे।